हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम की क्लासेस पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वॉइस यानी कि वाच्य। देखो बच्चों, वॉइस क्या होता है चलिए जानते हैं। देखिए, दरअसल वॉइस यानी कि वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जो यह दर्शाता है कि सब्जेक्ट स्वयं कुछ करता है या फिर सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। तब उन सभी चीज़ों को तब वो परिणाम को क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। ठीक है, देखिए, वॉइस को हम सभी जानते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सब्जेक्ट सामान्य रूप से किसी कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होता है या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार। देखिए, ये तो हो गया कि वॉइस क्या होता है, किस तरह की क्रियाओं को भोगता है, किस तरह से गुजरता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ वॉइस क्या है, कितने हैं। देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ग के दो प्रकार के वॉइस में आते हैं। कौन कौन से? पहला है एक्टिव वॉइस यानी कि कृत्यवाच्य, और दूसरा है पैसिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य। देखिए, पहला है क्या चीज़, एक्टिव वॉइस। देखिए, दरअसल एक्टिव वॉइस किसी क्रिया को एक्टिव वॉइस में तब कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो खाना पकाता है और कह दें कि कुछ, नेक्स्ट क्या है कि तुम पत्र लिखते हो, श्याम टीवी देख रहा है, या फिर कह दें कि रोहन ने फूल तोड़ा। इन सभी चीज़ों में क्या करता कोई कार्य कर रहा है? जी हाँ, ये इसमें करता यानी कि सब्जेक्ट पे ये सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तब इस तरह के सेंटेंस को क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ ऊपर दिए गए क्या इसके स्ट्रक्चर, क्या चीज़ कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर जाकर के ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद कुछ आएंगे तब अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तब इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वह खाना पकाता है, तब क्या हो जाएगा, ही कुक्स द फूड। क्या हो जाएगा, ही कुक्स द फूड। नेक्स्ट के कि तुम पत्र लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, यू राइट अ लेटर। क्या बनेगा, यू राइट अ लेटर। नेक्स्ट क्या है कि श्याम टीवी देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, श्याम इज वॉचिंग द टीवी। श्याम इज वॉचिंग द टीवी। नेक्स्ट क्या है कि रोहन ने फूल तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, रोहन प्लक्ड द फ्लावर। ओके, देखिए, ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें एकदम नॉर्मल सेंटेंस की तरह इसमें बनाना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक नोट पे ध्यान दीजिए। क्या चीज़ कि उपरोक्त हमने वाक्य जो देखे, सेंटेंस जो देखा, उसमें सब्जेक्ट ही कुक का रहा, यू राइट का, तो श्याम वॉचिंग का, और रोहन प्लग्ड संपादन कर रहे हैं, यानी कि ये कार्य कर रहे हैं। ये क्या है, कुक्स, राइट, वॉचिंग और प्लग्ड, ये सब किस में होंगे, ये एक्टिव वॉइस में होंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ कि देखिए, लोग कहते हैं, अक्सर लोगों से आप सुना होगा एक ही सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव या पैसिव वॉइस में नहीं होता, क्योंकि जबकि क्या होता है, वर्ब एक्टिव या पैसिव वॉइस में होता है। क्या चीज़, वर्ब होता है एक्टिव या पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये चीज़ों को आप गौर से, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए जानते हैं। पैसिव वॉइस में क्रिया, क्या चीज़, पैसिव वॉइस में किसी क्रिया को तब कहा जाता है जब वह किसी व्यक्ति या फिर वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगते हैं। जी हाँ, दरअसल कहने का तात्पर्य है कि उसने कोई कार्य किया, ठीक है, किसी के द्वारा कार्य कराया गया। तो देखिए, हम किसी के द्वारा काम कराते हैं तो वो कार्य उस पर भारी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो इस तरह से कुछ समझ में इसमें समझ सकते हैं कि जब कोई दूसरा व्यक्ति, जब कोई किसी का कार्य अगर कर्ता भोगता है, तो वो चीज़ें किस में होती हैं, तब वो किस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखें, सामने आपके कुछ एग्जाम्पल दे रखेंगे। क्या चीज़ कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, ठीक है, पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है, टीवी श्याम के द्वारा देखी जाती है, तो फूल रोहन के द्वारा तोड़ा गया। इस तरह की चीज़ें, इसे आप स्पष्ट समझ सकते होंगे कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। तब इसकी इंग्लिश यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए ऊपर आपके स्ट्रक्चर दी गई। क्या पहले होगा, देखिए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस पैसिव वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वर्ब, फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे, बाई, उसके बाद लगाएंगे पैसिव एडजेक्टिव। हो गया, ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से अब चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। लिखा है कि पहले खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, फूड। ठीक है, फूड इज कुकड बाई हिम, फूड इज कुकड बाई हिम। नेक्स्ट क्या है कि पत्र
उस तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है। तो क्या जाए, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। देखिए इसमें वर्ब किस में होगा, थर्ड फॉर्म में होगा। किस में होगा, थर्ड फॉर्म में। जब चीज़ें थर्ड फॉर्म में होगी तो समझ जाएंगे क्या चीज़ है वो, पैसिव वॉइस में है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पत्र तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। श्याम, टीवी श्याम के द्वारा देखी जाती है तो क्या हो जाएगा, टीवी इज बीइंग वॉचिंग बाई श्याम। नेक्स्ट क्या है कि फूल रोहन के द्वारा तोड़ा गया तो क्या हो जाएगा, अ फ्लावर वॉज प्लक्ड बाई रोहन। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। देखिए बच्चों, अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी तरह से जुड़े रहें। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे जाने से पहले नोट इसमें भी कुछ ध्यान रखिएगा। नोट क्या है कि उपरोक्त वाक्यों में हमने क्या, फूड, अ लेटर, टीवी और अ फ्लावर की प्रधानता इसमें देखी है हमने। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आए हैं, क्या चीज़, जो कि एक सब्जेक्ट के रूप में है। इन वाक्यों में वर्ब पैसिव वॉइस में है। मैंने बताया ना कि क्या चीज़ पैसिव वॉइस में होता है, वर्ब होता है, ना कि सेंटेंस। इस वाक्यों में किसी वस्तु या फिर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम उसके द्वारा भोगा जाता है, अर्थात इस तरह के प्रभाव किस में कहेंगे, पैसिव वॉइस में कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, याद रखने वाली क्या बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब या फिर पैसिव वर्ब बनता है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्या चीज़ है, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस चीज़ को जरा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं, तभी हम उसको बदल पाते हैं। क्या चीज़ है, चलिए एक टू लाइन से एक बाई एक जानते हैं। पहला क्या है कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब तथा टेंस पता करते हैं। क्या चीज़ कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस के वाक्य का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तथा सेंटेंस पता करते हैं क्यों किस चीज़ में है। नंबर 2 कि एक्टिव वॉइस वाक्य के एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बनाकर प्रारंभ में रखते हैं। ठीक है, क्या चीज़ कि एक्टिव वॉइस वाक्य के एक्टिव ऑब्जेक्ट और पैसिव सब्जेक्ट बनाकर प्रारंभ में रखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब नंबर तथा पर्सन के अनुसार रखते हैं। ओके, नंबर 4 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं, अर्थात वर्ब पहले से दी गई होती है जो कि उसको थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। ठीक है, नंबर 5 उसके बाद प्रीपोजिशन बाई रखते हैं। इसके अलावा एट, टू, विथ का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 उसके बाद क्या, प्रीपोजिशन बाई रखते हैं और इसके अलावा एट, टू का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, देख लिया। नंबर 6 क्या है कि अंत में वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के बाद लिखते हैं। ठीक है, ये सभी रूल क्या करते हैं, इस्तेमाल करके हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। स्ट्रक्चर के सामने क्या दिख रहा है कि पैसिव वॉइस प्लस पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, उसके बाद क्या होता है, पैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह की चीज़ें आपको स्ट्रक्चर मिलेंगी और इस तरह के बाद बनते हैं। देखिए चलिए रूल देखें, रूल ऑफ ऑब्जेक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, नंबर 1 क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। ठीक है, नीचे कुछ दिख रहे हैं प्रोनाउंस, उसके अनुसार बदलते हैं। देखिए पहला क्या है, आई को मी में बदलेंगे, वी को अस में, यू को यू में। देखिए यू को यू में बदला जाता है, दे को देम में, ही को हिम, सी को हर और इट को इट में। ठीक है, ये चीज़ें बदलने वाली चीज़ें हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। देखिए एक्टिव, देखिए वॉइस क्या होते हैं, दो चीज़ों में होते हैं। किस में, एक्टिव और पैसिव में। पहला क्या होता है कि व्हाट सब्जेक्ट डज, क्या चीज़ कहलाता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया। और नेक्स्ट होता है द फोकस इज ऑन द एक्शन, उस पर क्या कार्य हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है एक्टिव और पैसिव वॉइस की दो एग्जाम्पल दिखे। पहला एग्जाम्पल क्या रखा है कि राम किल्ड रावण, क्या राम किल्ड रावण, और दूसरा क्या है कि रावण वाज किल्ड बाई राम। देखिए चीज़ें बदल रही है ना, ये जो रावण था अभी पहले में आ गया है और जो राम था ये पे चला गया है। ठीक है, ये इसमें उस पर देखना रूल में यही होता है। ठीक है, क्या है कि अगर एक्टिव में होगा तो क्या कहेंगे, राम किल्ड रावण, यानी कि राम ने रावण को मारा है। तो देखो बच्चों ये रहेंगे कुछ रूल्स। ठीक है,
आप इसको स्क्रीन टॉच ले लीजिए, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये नियम आपको याद रहे। ठीक है, एक कॉपी में लिख लीजिएगा, ये सभी रूल्स हैं और इसके अनुसार हम क्या करेंगे, एक्टिव को पैसिव बदलेंगे। ठीक है, सेंटेंस के अनुसार, क्योंकि सब जानते हैं कि सेंटेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार ही ये चीज़ें बदलते हैं। तो ये रहा वीडियो, अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको किस तरह बनाते हैं। ठीक है, इंग्लिश को क्योंकि ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो बनाएंगे तो उसको हिंदी से इंग्लिश कैसे करते हैं। चलिए बच्चों, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए और शेयर करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।